नमस्कार बच्चों, कैसे हो सब लोग। मैं राम शर्मा एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने आरडब्ल्यू परिवार में। फटाफट से बताइए सारे बच्चे, क्या ऑडियो वीडियो दोनों चीजें क्लियर है? आपको मेरी आवाज साफ साफ सुनाई दे रही है और मैं साफ साफ दिखाई दे रहा हूं? फटाफट से बताएंगे सभी बच्चे। शुरू करते हैं आज का शानदार लेक्चर, जैसा कि हमेशा से हम करते आए हैं, रिवीजन के साथ में। इसके साथ में, रिवीजन के साथ में। बिना रिवीजन कुछ भी नहीं होने वाला। तो कल हमने बात की थी संकरण ज्ञात करने के बारे में कि संकरण हम ज्ञात कैसे कर सकते हैं। हमारे संकरण 6 प्रकार के होते हैं: sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2 और sp3d3। आदर्श प्रताप सिंह, हेलो। हरि भगवान, गुड मॉर्निंग। सुधांशु जी, गुड मॉर्निंग भैया जी, गुड मॉर्निंग। पंकज यादव, गुड मॉर्निंग। रुना खातून, गुड मॉर्निंग। शिवलाल, गुड मॉर्निंग। पायल लोढ़ा, गुड मॉर्निंग। सपना यादव, राधे राधे। जीशान जी, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है सही बच्चों का। अब तुम्हारी गुड मॉर्निंग की झड़ी लग चुकी है और बहुत तेजी के साथ कमेंट्स स्क्रॉल हो रहे हैं, भाग रहे हैं, नहीं दिखाई दे पा रहे हैं अब। ठीक है जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, हेलो हेलो हेलो। बहुत स्वागत है सभी बच्चों का। चलो शुरू करते हैं फटाफट से आगे की बातें। कैसे ज्ञात करेंगे हम? यहाँ पर एन देखेंगे, 2 3 4 5 6 7। ये एन अगर हैं, अगर ये एन अगर हैं तो एन क्या है? एन पाई बंद की संख्या प्लस सिग्मा बंद की संख्या प्लस लोन पेयर की संख्या। सारे के सारे एन गिन लो और एन बराबर रख दो, आपको पता चल जाएगा संकरण कितना है। फिर हमने बात की थी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, आणविक कक्षक सिद्धांत। जैसे मैंने कहा कि परमाणुओं में परमाणविक कक्षक होते हैं, इसी प्रकार अणुओं में आणविक कक्षक होते हैं। मान के चलो आपके पास एक हाइड्रोजन, आपके पास दूसरा हाइड्रोजन। जब ये अकेले अकेले हाइड्रोजन है, धन्यवाद आकाश जी, लव यू टू। ठीक है, जब ये अकेले अकेले एटम है, अकेले अकेले हाइड्रोजन है, तो इस समय इनके अंदर जो है वो है परमाणविक कक्षक। परमाणु है तो परमाणविक कक्षक है। जब ये आपस में मिल गए तो बना दिया अणु H2। क्या बना दिया? H2। अब H2 क्या है? अणु। तो अणु के अंदर जो कक्षक होंगे उन्हें आप कहेंगे आणविक कक्षक या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स या ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो जैसे H2 बन गया अणु, तो अब इसके अंदर आ जाएंगे आणविक कक्षक। H2 कैसे बना? H से बना। इस H के अंदर परमाणविक कक्षक, इस H के अंदर परमाणविक कक्षक, दोनों परमाणविक कक्षक मिले तो बन गया आणविक कक्षक। क्या बन गया? आणविक कक्षक बन गया। बात समझ में आ गई? चलिए, झारखंड की धरती से मनीषा सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है मनीषा जी आपका। झारखंड की धरती से हैं आप और मैं यूपी की धरती से आपका स्वागत करता हूं। ठीक है, चलिए, जिस प्रकार अणुओं में परमाणुओं में परमाणविक कक्षक होते हैं, उसी प्रकार अणुओं में आणविक कक्षक होते हैं। आणविक कक्षकों का निर्माण परमाणविक कक्षकों के मिलने अथवा जुड़ने से होता है। तो आपके ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं, ये बनते कैसे हैं? ये बनते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल के मिलने अथवा उनके जुड़ने से। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है, नेक्स्ट, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की सहायता से हम क्या करते हैं? परमाणविक कक्षकों द्वारा आणविक कक्षकों के निर्माण को समझाया जाता है कि हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बने। ठीक है सर, शिवेंदु सर बता रहे थे कि कल आप दोनों मौत के मुंह से लौट कर आए। बेटा बता भी दिया, ये इतनी जल्दी है, मतलब पेट में कोई बात पचती ना है उनके। चलो ठीक है, हाँ कुछ हुआ था ऐसा कल रात, लेकिन अब हम दोनों बिल्कुल स्वस्थ हैं, ठीक है। ठीक है, चलो, तो आणविक कक्षक को अणु कक्षक भी कहा जाता है। यह सिद्धांत किसने दिया था? हुंड और मुलिकन ने दिया था। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि ये सिद्धांत किसने दिया था? हुंड और मुलिकन ने दिया था ये सिद्धांत। ठीक है, आज आपकी तबीयत ठीक नहीं क्या? हाँ ठीक है, थोड़ी सी बस मौसम चल रहा है, तो देखो मौसम की वजह से ये जो इस समय टेम्परेचर है और मौसम चेंज हो रहा है, इस समय पर लगभग सभी की जो तबीयत है, हमारे भाई साहब बैठे हुए हैं इनकी भी तबीयत, मैं हूं या और हमारे स्टाफ मेंबर्स हैं या आपके ही आसपास आप देखोगे कि थोड़ा सा वायरल का इफेक्ट ज्यादा है इस समय, क्योंकि एक्टिव होते हैं वायरस इस समय पर हमारे एटमोस्फियर में, बैक्टीरिया एक्टिव होता है एटमोस्फियर में। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बात करते हैं अणु कक्षक सिद्धांत के अनुसार। तो ये अणु कक्षक सिद्धांत कहता क्या है? ये कहता है जिस प्रकार परमाणु में परमाणविक कक्षक होते हैं, ऐसे ही अणुओं में आणविक कक्षक होते हैं। ठीक है जी, बहुत सिंपल सी बात है। आणविक कक्षकों का निर्माण परमाणविक कक्षकों के मिलने से होता है, बड़ी सीधी सी बात है। भाग लेने वाले परमाणविक कक्षक समान ऊर्जा के होते हैं। ठीक है, जबकि बनने वाले जो आणविक कक्षक होते हैं वो असमान ऊर्जा के होते हैं। अब देखो यहां पर हाइब्रिडाइजेशन का उल्टा है, ये हाइब्रिडाइजेशन बिल्कुल अलग है इससे। जैसे हाइब्रिडाइजेशन ने कहा था कि अलग अलग ऊर्जा के कक्षक भाग लेते हैं और बनने वाले जो होते हैं वो समान ऊर्जा के बनते हैं। यहां पर उल्टा है, यहां पर समान ऊर्जा के भाग लेते हैं और बनने वाले असमान ऊर्जा के होते हैं। समान ऊर्जा के भाग लेते हैं और बनने वाले असमान ऊर्जा के होते हैं। हाँ जी, आप में से भी कई बीमार हैं, लवकुश महावर जी बीमार हैं,
वायरल फीवर आ रहा है, ठीक है। आप डाउट का मैसेज तो देखते नहीं, कब से टाइप कर रहा हूं। कासिफ क्या डाउट है बेटा? जो पढ़ा रहा हूं अभी पहले इसे तो रिवाइज तो करा दूं, तभी तो डाउट बताऊंगा, या रिवीजन छोड़ के पहले डाउट का कोई मैसेज पढ़ लूंगा? तो ये तो समझो, अभी मेरा ध्यान रिवीजन कराने पे है। n बराबर 2 कैसे आया? कौन सा n बराबर 2 कहां से आया है? किस जगह पर n बराबर 2 आया है, ये तो पूरा टाइप करो। चलो, तो असमान ऊर्जा वाले होते हैं, मतलब मैं कह सकता हूं कि यहां पर जो भाग लेने वाले कक्षक हैं, जो भाग लेने वाले कक्षक, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है तुम्हारे लिए। भाग लेने वाले कक्षक, कक्षक, और यहां पर है बनने वाले कक्षक। यहां पर क्या है? बनने वाले कक्षक। बनने वाले कक्षक, भाग लेने वाले कक्षक, ये हैं परमाणविक कक्षक, परमाणविक कक्षक, और ये हैं आणविक कक्षक। बनने वाले कौन से हैं? आणविक कक्षक, ठीक है। तो जो परमाणविक कक्षक हैं जो भाग ले रहे हैं, इनकी ऊर्जा है समान। क्या है? समान ऊर्जा। और जो बन रहे हैं आणविक कक्षक, इनकी ऊर्जा है असमान। असमान ऊर्जा। क्या है? असमान ऊर्जा है, ठीक है। अब नहीं रुकेगी 10:30 के बाद क्लास, चिंता मत करो, ठीक है। कल जो क्वेश्चन कराया था, एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड में C2H2, ठीक है। चलो, C2H2 दोबारा समझा दूंगा, चिंता मत करो, ठीक है। असमान ऊर्जा के कक्षक बनते हैं। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में आगे बढ़ते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ओवर करना है। नेक्स्ट, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में अगर मैं आपको दिखाना चाहूं तो होता क्या है। देखो, सबसे पहले हमारा आता है 1s कक्षक। क्या आता है? 1s कक्षक आता है सबसे पहले। तो मान के चलो ये है 1s कक्षक, 1s, और इधर भी है 1s, ठीक है जी। 1s 1s, इस 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और इस 1s में भी 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये बात समझ में? इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये दोनों आपस में जुड़े, ये आणविक, ये परमाणविक कक्षक है, परमाणु वाले, ये दोनों आपस में जुड़े, दोनों आपस में जुड़े। जब दो आपस में जुड़ेंगे तो 2 कक्षक बनेंगे, और जो 2 कक्षक बनेंगे उनमें से एक कक्षक कम ऊर्जा का होगा, एक कक्षक ज्यादा ऊर्जा का होगा। तो जो कम ऊर्जा का होगा उसे हम लिखेंगे नीचे, और जो ज्यादा ऊर्जा का होगा उसे हम लिखेंगे ऊपर। जो कम ऊर्जा का होगा उसे लिखेंगे नीचे, और ज्यादा ऊर्जा का होगा उसे लिखेंगे ऊपर। इन दोनों के मिलने से बने कक्षक। दोनों में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। तो ये चारों इलेक्ट्रॉन यहां भर दिए जाएंगे, ये चारों इलेक्ट्रॉन यहां भर दिए जाएंगे। 1 2 3 4, कुछ इस तरह से हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे। अब ये जो बनने वाले कक्षक हैं, ध्यान से देखते जाना, ये जो यहां पर कक्षक हैं, ये है परमाणविक कक्षक। ये क्या है? परमाणविक कक्षक। ध्यान से सुनना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ना तो आसानी से कोई समझा पाता, ना ही आसानी से किसी को समझ में आती है। तो जब तक ये चले तब तक ध्यान तुम्हारा केवल इस पर होना चाहिए, कमेंट पर तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं सच बता रहा हूं, क्वेश्चन यहां से जरूर आता है, लेकिन आपका ध्यान बिल्कुल भी इधर उधर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। चलो, तो ये परमाणविक कक्षक, ये भी परमाणविक, ये भी परमाणविक कक्षक, ये भी परमाणविक कक्षक, परमाणविक कक्षक। अब जो बने दोनों, ये क्या है? ये है आणविक कक्षक। आणविक कक्षक या अणु कक्षक? आणविक कक्षक या अणु कक्षक।
मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। क्या? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, अब देखो ये जो दोनों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बने हैं, इन दोनों के नाम दिए जाते हैं। क्या नाम दिए जाते हैं? इनमें से एक को कहा जाता है बॉन्डिंग और दूसरे को कहा जाता है एंटी बॉन्डिंग। मतलब एक को कहा जाता है बंधी और दूसरे को कहा जाता है अबंधी। क्लियर? चलो, तो जो नीचे वाला बनता है, जो नीचे हम रखते हैं, ये होता है बंधी, बॉन्डिंग। ये क्या होता है? बंधी आणविक कक्षक। ये क्या होता है? बंधी आणविक कक्षक। बंधी आणविक कक्षक। और ऊपर हम रखते हैं अबंधी आणविक कक्षक। क्या रखते हैं? अबंधी, एंटी बॉन्डिंग या विपरीत बॉन्डिंग, अबंधी आणविक कक्षक। ठीक है, बंधी आणविक कक्षक और अबंधी आणविक कक्षक। ये बात समझ में आई? जो बंधी होता है इसे नॉर्मल लिखते हैं और जो अबंधी होता है इसे स्टार से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? स्टार से। इसके ऊपर स्टार लगा देते हैं। ये बात समझ में आई? ठीक है, बंधी को आप बोलते हैं बॉन्डिंग। ये बात भी याद रखना क्योंकि आगे इंग्लिश ही काम आने वाली है, आगे इंग्लिश ही काम आने वाली है। इसे बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और जो अबंधी है इसे बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म इसकी इंपॉर्टेंट है जो काम आने वाली है। शॉर्ट फॉर्म क्या है इसकी? इसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं BMO। क्या बोलेंगे शॉर्ट में? BMO। तो बार बार इसके लिए हम पूरा नाम नहीं लिखेंगे, केवल BMO कहेंगे। क्या कहेंगे? BMO कहेंगे। ठीक, और इसके लिए शॉर्ट में आप कहेंगे ABM। क्या कहेंगे शॉर्ट में आप इसके लिए? ABMO। क्या कहेंगे? ABMO। ये बात समझ में? अब अगर आपसे पूछा जाए कि BMO और ABMO, BMO और ABMO इन दोनों में से किसकी ऊर्जा कम, किसकी ऊर्जा ज्यादा, तो जो नीचे रखा हुआ उसकी ऊर्जा कम, जो ऊपर है उसकी ऊर्जा ज्यादा, क्योंकि ऊपर की ओर जाते हुए ऊर्जा बढ़ती है। ऊपर की ओर जाते हुए ऊर्जा बढ़ती है, ऊपर की ओर जाते हुए ऊर्जा बढ़ती है। ऊपर की ओर जाते हुए ऊर्जा बढ़ती है। ठीक है, तो इसका मतलब जो बंधी है इसकी ऊर्जा कम है, इसकी ऊर्जा कम होती है। और जो अबंधी है इसकी ऊर्जा अधिक होगी, ऊर्जा अधिक होती है। इसकी ऊर्जा अधिक होती है। ठीक, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल होगा, किसका स्थायित्व ज्यादा होगा? वाह, अदर के लिए जो मोबाइल डाटा है वो हमारे लिए इलेक्ट्रॉन्स पेयर है। बहुत बढ़िया, बहुत डिजिटल दुनिया में जी रहे हो आजकल हैं। बताओ फटाफट से, ऊर्जा किसकी ज्यादा किसकी कम? ABMO की ज्यादा या BMO की ज्यादा ऊर्जा? सुनिए, ऊर्जा नहीं, स्टेबिलिटी। ऊर्जा तो मैंने बता दी, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? बंधी की स्थायित्व ज्यादा होगा या अबंधी का स्थायित्व ज्यादा होगा? दोनों में से किसका स्थायित्व ज्यादा होगा? बताओ फटाफट, दोनों में से किसका स्थायित्व ज्यादा होगा? हाँ जी, बताओ फटाफट, किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी? स्टेबिलिटी। बहुत सारे बच्चों का आंसर सही आ रहा है। BMO की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, ABMO की स्टेबिलिटी कम होगी। देखो एक बात याद रखना, अपने किसी ने अभी लिखा
कि ऊर्जा जिसकी ज्यादा उसका स्थायित्व ज्यादा नहीं, जिसकी ऊर्जा ज्यादा होगी उसका स्थायित्व कम होगा। एनर्जी अगर ज्यादा होती है तो स्टेबिलिटी कम होती है। बात समझ में आई? और अगर एनर्जी कम होती है तो स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। मैं आपको दूसरे तरीके से समझाता हूं। ऊर्जा मानो पैसा, ऊर्जा मानो पैसा, जिसके पास पैसा ज्यादा होता है ना, वो भागता दौड़ता रहता है, वो रुकता नहीं है ना। वो कभी कहीं भागेगा, कभी कहीं भागेगा। या तो पैसा बढ़ाने के सिलसिले में भागता है, या पैसा खर्च करने के सिलसिले में भागता है, ठीक है, पैसा इस्तेमाल करने के सिलसिले में भागता है। तो जिसके पास पैसा ज्यादा होता है ना, वो भागता रहता है, उसकी स्टेबिलिटी कम होती है, वो रुकता बहुत कम है। और जिसके पास पैसा कम होता है ना, वो कहीं नहीं जाता बेचारा, वो एक ही जगह पड़ा रहता है, ठीक है। ना तो उसे खर्च करने के लिए भागना कहीं, ना उसे पैसा इस्तेमाल करने के लिए भागना कहीं कि भाई पैसा इस्तेमाल करूं, पैसे को बढ़ाऊं, है ना। वो एक ही जगह पड़ा रहता है। तो इसीलिए तुमने देखे होंगे जो ज्यादा बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं ना, वो भागते रहते हैं, कभी यहां जा रहे हैं, कभी वहां जा रहे हैं, कभी इस कंट्री, कभी उस कंट्री, कभी इस जगह, कभी उस जगह, ठीक है। और जो बेचारा गरीब होता है, मिडिल क्लास होता है, वो एक जगह अपनी झोपड़ी में पड़ा रहता है, बोले ठीक है यहीं गुजारना है। किसान देखो सुबह से शाम तक खेत पे पड़ा रहेगा मस्ती में अपना, टेंशन ही नहीं है। बात समझ में आई? तो जिसके पास ऊर्जा ज्यादा होती है उसका स्थायित्व कम होता है, और जिसके पास ऊर्जा कम होती है उसका स्थायित्व ज्यादा होता है, वो ज्यादा स्टेबल होता है। तो अगर मैं कहूं बंधी आणविक कक्षक के बारे में, तो ये अधिक स्थायी है। ये क्या है? ये अधिक स्थायी है, ये अधिक स्थायी है। ये अधिक स्थायी है। और अगर मैं इसके बारे में बात करूं, एबीएमओ के बारे में, तो ये कम स्थायी है। ये कम स्थायी है। बात समझ में आ गई? ये ज्यादा स्थायी है और ये कम स्थायी है। कहानी समझ में आ गई? हाँ, कहानी समझ में आ गई। क्लास, अच्छा बताओ सारे बच्चे फटाफट से, क्लास सही नहीं चल रही है क्या? क्लास रुक रही है क्या? सारे बच्चे बताओ फटाफट से। एक बच्चा कह रहा है किसान भी बीएमडब्ल्यू से चलते हैं। बेटा किसान को बीएमडब्ल्यू की कोई चाहत नहीं होती। और किसान अगर बीएमडब्ल्यू यूज भी करेगा ना, तो टेम्परेली यूज करेगा, फिर वो कुछ दिन बाद छोड़ देगा। उसे एंजॉयमेंट, उसे मजा नहीं आएगा बीएमडब्ल्यू में। वो अपनी बैलगाड़ी पे खुश है, किसान अपनी बैलगाड़ी पे खुश है, ठीक है। सही चल रही है, सही चल रही है, वीडियो रुक रही है, ऑल क्लियर। कुछ कह रहे हैं रुक रही है, कुछ कह रही हैं चल रही है। सही चल रही है मतलब, है ना। चलो ठीक है, बढ़िया है। तो यहां तक कहानी आपको समझ में आ गई। अब हम बात कर लेते हैं प्रॉपर इन्हें बनाने के लिए। तो मैं प्रॉपर डायग्राम बना रहा हूं आपके लिए। दो डायग्राम बनाऊंगा, ध्यान से सुनना। बीएमओ और एंटी बीएमओ समझाते हुए दो डायग्राम बनाऊंगा, बढ़िया बढ़िया, सुंदर सुंदर।
देखो ध्यान से, ये है 1s, ये है 2s और ये है 2p। हम 2p तक ही बनाते हैं, तुम्हारे लेवल पर 2p तक ही है, ठीक है ना। चलो हाँ बिल्कुल बनाना है ये एक परमाणु का अब दो परमाणु मिलेंगे ना, दो परमाणु मिलेंगे, ठीक है। मान के चलो ये एक नाइट्रोजन का, ये दूसरी नाइट्रोजन का, दो परमाणु को मिलेगा तभी तो N2 का बनेगा। इधर भी क्या है 1s 2s और 2p, ठीक है। ये मिलते हैं, देखते जाओ ध्यान से, ये दोनों मिलेंगे, ये दोनों मिलेंगे तो दो बनेंगे, एक BMO एक ABMO, ठीक है। एक BMO एक ABMO, ये दोनों मिलेंगे तो दो बनेंगे, एक BMO एक ABMO, ठीक है। ठीक है, अब यहां पर कितने, 3 और 3 6, ये 6 मिलेंगे तो 6 ही बनेंगे नए, क्या होगा, ये 6 मिलेंगे तो ये 6 ही नए बनेंगे। जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। ये देखो दो मिले दो बने, दो मिले दो बने, अब ये 6 बनेंगे, मिलेंगे तो 6 ही बनेंगे। और ये 6 कैसे बनेंगे, यहां पे ध्यान से सुनना, जगह कम पड़ जाएगी। गड़बड़ हो गया ये तो, गड़बड़ हो जाएगी। 3 2 1 2 1, चलो थोड़ा सा मैं जगह और बनाता हूं इसमें, मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं थोड़ा सा जगह और बना देता हूं। जगह और कैसे बन सकती है, जगह बन सकती है ऐसे, ठीक है। और ये वाले को अभी यहां से हटा सकते हैं हम, ठीक है। चलो अब सुनो, ये 6 है, जब 6 ऑर्बिटल मिलेंगे तो 6 ही नए ऑर्बिटल बनेंगे, कितने, 6 ही बनेंगे। अब 6 कैसे अरेंज होंगे, तो ध्यान से देखना, पहले यहां पर इस लाइन पर, पहले इस लाइन पर 6 में से, अरे क्या है भाई, इस लाइन पर 6 में से 2 आएंगे, कितने आएंगे, इस लाइन पर आएंगे 6 में से 2, ठीक। इससे ऊपर वाली पर 1, फिर यहां पर 2 और फिर यहां पर 1, ठीक है। बात समझ में आई, ये 2 यहां पर, ये 2 यहां पर, ये तो ठीक है। अब यहां पर 2 1 2 1, ठीक है। इसमें बदलाव भी होगा अभी आगे, हमें बदलाव भी होगा अभी इसमें आगे, ठीक है। ये 1 2 और 2 1 बनेंगे आगे, अभी अगले स्टेप में बताऊंगा वो कहां क्या होगा, ठीक है। अब इन्हें नाम क्या दिए गए, नाम ध्यान से देखना, ये क्या था, ये नीचे वाला था BMO, ये नीचे वाला क्या था BMO, BMO, ठीक। ये वाला क्या था, ये ABMO, ये क्या है, ये BMO, ये क्या है, ये ABMO, ये क्या है ABMO, ठीक। यहां पर क्या है, ये BMO, ठीक, ये BMO, ये ABMO और ये ABMO, ठीक। अब बात आती है, सर 11:30 पर क्लास डिस्टर्ब हो रहा है, अब तो नहीं होना चाहिए भाई, क्यों मजाक कर रहे हो, ठीक है। अब नहीं होनी चाहिए क्लास डिस्टर्ब, अगर वाकई में क्लास डिस्टर्ब हो तो बताना, मजाक मत करना कि
अपनी वजह से क्लास डिस्टर्ब करो, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। अब इन्हें नाम दिए जाते हैं, एस और एस मिलते हैं तो बनता है सिग्मा, तो ये लिखा सिग्मा और ये लिखा जाता है सिग्मा स्टार। एस और एस मिलते हैं तो बनता है सिग्मा, तो ये लिखा हमने सिग्मा और इससे ऊपर वाला ये आ जाएगा सिग्मा स्टार, ठीक है। ए बी एम ओ को हम सिग्मा से दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं? सिग्मा से दिखाते हैं, ठीक है। पाई पी और पी मिलते हैं तो पाई भी बनता है, ठीक है, और सिग्मा भी बनता है, ठीक है। पता नहीं क्या लिख देते हो तुम खतरनाक से, ठीक है। अब यहां पर ये जो बन रहे हैं ये है पाई और सिग्मा, क्या है? ये है पाई और सिग्मा, और ये जो बन रहे हैं ये पाई स्टार और सिग्मा स्टार बन रहे हैं, ठीक है। ये बात समझ में आई? बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। अब इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो ये क्या है, देखो यहां पर अगर मैं लिखूं तो ये यहां तक तो सेम है, यहां पर थोड़ा सा डिफरेंस आता है, इसमें इसमें डिफरेंस आता है जो अगला वाला मैं अभी बनाऊंगा उसमें। यहां पर है ये दो ऑर्बिटल, यहां पर कितने हैं? यहां पर है ये दो ऑर्बिटल, दो ऑर्बिटल, दो एक दो एक, तो ये आपको याद रखना है, दो एक दो एक, मतलब इसे हम ऐसे लिख देते हैं, कैसे लिख देते हैं? 21 21। ये ट्रिक है, ये ट्रिक है। और ये 21 21 कहां तक बनता है? हमारी आवर्त सारणी में नाइट्रोजन तक। कहां तक बनता है? नाइट्रोजन तक, नाइट्रोजन तक यह प्रक्रम या कह सकते हो यह क्रम बनता है। कहां तक बनता है? नाइट्रोजन तक बनता है। अभी केवल इतना समझो, ठीक है, मैं दोबारा भी समझाऊंगा, चिंता मत करो, बहुत अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। नाइट्रोजन तक यह क्रम बनता है, कहां तक बनता है? नाइट्रोजन तक, नाइट्रोजन तक, ठीक है, दो एक दो एक। अब मैं अगला वाला बना रहा हूं, अगला वाला कैसा होगा? अगला वाला कैसा होगा? ठीक है, ठीक है। नाम सबके 1s 2s 2p, 1s 2s और 2p, ठीक है ना। ठीक है, 1s 2s 2p, 1s 2s 2p, ठीक है। अब यहां पर तो जैसे पहले बन रहे थे वैसे बनेंगे, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा,
एक नीचे यहां ऊपर, एक यहां ऊपर, एक यहां नीचे, एक यहां ऊपर। ठीक है, तो इसमें तो कोई फर्क नहीं आता। ये तो अब वॉइस प्रॉब्लम आ गई। वॉइस में क्या दिक्कत आ गई भाई? अब सही तो है सब, सही है वॉइस, सही है, ठीक है। अरे भाई क्यों झूठ बोल रहे हो? वैसे भी सर ने आज तक 1 घंटे पूरे नहीं पढ़ाया है। मोहित क्या कहना चाह रहे हो? किस चीज का क्या झूठ बोल रहे हो? क्या बात हो गई? मोहित क्या कहना चाह रहे हो आप? मेरी बात मुझे बताओ, क्या कहना चाह रहे हो? आपका क्या डाउट है? ठीक है, ये हो गया। अब ये 6 ऑर्बिटल, 6 ऑर्बिटल यहां पर आएंगे। तो अभी हमने यहां पर क्या लिखा था? यहां पर लिखा था 2 2 1 2 1। अब क्या होगा? ये वाले बदल जाते हैं, ये 2 ऊपर पहुंच जाता है और 1 नीचे आ जाता है। 2 ऊपर पहुंच जाता है, 1 नीचे आ जाता है। तो यहां पर 1 तो बनेगा नीचे, यहां पर 1 तो बनेगा नीचे और 2 बनेंगे ऊपर। ठीक है, पहले वाला जैसा था वैसे ही रहेगा। ये 2 ऊपर थे यहां पर, ये 2 ऊपर थे यहां पर अपनी जगह पर, और यहां 1 बन जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? ये अंतर आता है, ये अंतर आता है नाइट्रोजन से आगे के लिए। किसके लिए? नाइट्रोजन से आगे के लिए। ठीक है, अब अगर मैं इसमें इलेक्ट्रॉन भर के आपको दिखाऊं या इनके नाम आपको दिखाऊं, तो नाम वही है। ये नीचे वाला BMO, ये नीचे वाला BMO, ये ABMO। ठीक है, ये BMO, ये ABMO, ये BMO, ये BMO, ये ABMO, ये ABMO। ठीक है, बात समझ में आई? अगर इसमें सिग्मा और पाई स्टार लिखना चाहो, ठीक है, तो ये जो हमारे S बनते हैं ये सिग्मा होते हैं। S जो बनते हैं ये सिग्मा होता है। कौन सा कलर लें? ये ले लेते हैं। ये सिग्मा, ये सिग्मा स्टार, ये सिग्मा, ये सिग्मा स्टार। जहां सिंगल है वहां सिग्मा, जहां 2 है वहां पाई। अच्छा, इनके बीच में तो हमने लगाया ही नहीं। ठीक है, ये पाई स्टार, ये सिग्मा स्टार। ठीक है, तो ABMO को आप स्टार से लिखते हो और BMO को आप सिंगल से लिखते हो। ये कहां बनेगा? ये किस में बनेगा सीक्वेंस? अगर इस सीक्वेंस को मैं आपको दिखाऊं तो आपको देखना है केवल ये सीक्वेंस। क्या है यहां पर? 1 2 2 1। तो इसे हम क्या लिख देते हैं? हम इसे लिख देते हैं 12 21। क्या लिख देते हैं इसे? शॉर्ट में याद करने के लिए हम इसे लिख देते हैं 12 21। क्या लिख देते हैं इसे शॉर्ट में याद करने के लिए? 12 21 लिख देते हैं। ये तुम्हारे बहुत काम आएगा। 12 21 ये कहां होता है? ये होता है नाइट्रोजन से आगे, नाइट्रोजन से आगे के तत्वों के लिए या तत्वों पर लागू होता है, लागू होता है। कहां? नाइट्रोजन से आगे के तत्वों पर लागू होता है। ठीक है, अब ये तो हो गया तुम्हारा। अब इलेक्ट्रॉन कैसे भरोगे? जैसे अब तुम्हें एक बहुत सिंपल बात बता दूं। मान के चलो तुम्हारे पास है ऐसे करके 2 इलेक्ट्रॉन इसमें और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें। ठीक है, तुम इलेक्ट्रॉन भरते कैसे हो? तुम इलेक्ट्रॉन भरते कैसे हो? तुम इलेक्ट्रॉन भरते हो कि यहां भरा 1 2, डायरेक्ट नहीं, ऐसे नहीं भरना। आपको क्या भरना है? पहला इलेक्ट्रॉन ऐसे, तो दूसरा ऊपर वाले में, तीसरा नीचे, चौथा फिर ऊपर वाले में, ऐसे भरना है। 1 2 1 1 2 3 4 ऐसे भरना है। बात समझ में? सिमिलरली अगर तुम्हें यहां पर इलेक्ट्रॉन भरने हैं, ये हैं तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स, ये हैं तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स, तो यहां पे कैसे भरोगे? यहां पे ऐसे भरोगे, 1 दूसरा ऊपर, तीसरा नीचे, चौथा ऊपर, ऐसे करके भरोगे। ये याद रखना। ठीक है, अगर तुमने इसमें गड़बड़ कर दी तो फिर गड़बड़ी हो जाएगी। जैसे अगर मैं तुम्हें यहां पर दिखाऊं, इसमें तुम्हारे पास है 1 2 3 4 5 6 और 6 ही यहां पर है। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इसमें 6 इसमें। अब तुम क्या करोगे? तुम क्या करते हो? इलेक्ट्रॉन भरना शुरू करते हो और डिब्बे भर देते हो। 1 2 ऐसे भर देते हो। नहीं, गलत है, ऐसे नहीं भरना है। पहले क्या करना है? 1 2
3, फिर 4 5 6 ऐसे भरना है। फिर कहां जाना है? 7 8 सॉरी 7 8 9 10 11 12 ऐसे भरना है। ये सीक्वेंस याद रखना, ये सीक्वेंस याद रखना। पिछले वाले में भी ऐसे भरे जाएंगे इलेक्ट्रॉन, पिछले वाले में भी इलेक्ट्रॉन ऐसे ही भरे जाएंगे। अगर इलेक्ट्रॉन भरना चाहते हो पिछले वाले में तो ये भी दिखा देता हूं। यहां पर तुमने भरा 1 2 3 4, तो इनमें कैसे भरोगे? कैसे भरोगे? 1 2 3 4 ऐसे भरोगे, 1 2 3 4। ठीक है। अगर यहां भरना चाहते हो तो कैसे भरोगे? ये भी सिंपल है, 1 2 3 4। कहानी समझ में आ गई? सिमिलरली अगर इनमें भरना चाहते हो, तुम्हारे पास 1 2 3 4 5 6, यहां पर भी क्या है? 1 2 3 4 5 6। तो कैसे भरोगे? कैसे भरोगे? पहले 1 2 3 4 5 6, अब ऊपर जाओगे 1 2 3 4 5 6। कहानी समझ में आ गई? कुछ इस तरह से भरते हुए जाओगे तब तुम्हारे आंसर सही आएंगे। ठीक है ना? तब तुम्हारे आंसर्स सही आएंगे। कहानी समझ में आ रही है? चलो नेक्स्ट। अब इसका यूज क्या है? मॉलिक्यूलर बॉन्डेड ऑर्बिटल थ्योरी का यूज क्या है? तो इसका यूज सिर्फ और सिर्फ तुम किसके लिए करोगे? एमओटी का उपयोग। एमओटी का उपयोग, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी या एमओटी का जो यूज करोगे तुम, केवल और केवल एक ही यूज करना है तुम्हें। क्या करना है? तुम्हें निकालना है बंद क्रम, बॉन्ड ऑर्डर। क्या निकालना है? बंद क्रम निकालना है, बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। बॉन्ड ऑर्डर निकलेगा, उसके बाद बाकी सारी चीजें भी आपको पता चलती जाएंगी। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट, बंद क्रम ज्ञात करने में, किसमें? बंद क्रम ज्ञात करने में, टू फाइंड आउट बॉन्ड ऑर्डर, टू फाइंड आउट बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, बंद क्रम निकालना है, बिल्कुल। और दूसरा, एक और यूज अगर तुमसे पूछा जाए, तुम कह सकते हो अणु की जो बना है चुंबकीय प्रकृति ज्ञात करने में, अणु की चुंबकीय प्रकृति ज्ञात करने में, प्रकृति ज्ञात करने में, टू फाइंड द मैग्नेटिक नेचर और मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ द मॉलिक्यूल। अब चुंबकीय प्रकृति क्या है? दो तरह की चुंबकीय प्रकृति होती है, अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय। क्या? हाँ, क्वेश्चंस पे पहुंच रहे हैं, पहले कंसेप्ट तो पूरा कर लें फिर क्वेश्चन पे पहुंच रहे हैं। एक एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, हाँ बिल्कुल बन सकती है। एक में 2 और एक में 1 हो सकता है। क्यों हो सकता है? सलोनी जी क्या कह रही हो, बताओ फटाफट से। क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो भी बताऊंगा, ट्रिक। पहले कंसेप्ट तो पूरा सुन लो, पहले कंसेप्ट तो स्टेप बाय स्टेप भी तो आगे चलोगे। मैं डायरेक्ट ट्रिक पे थोड़ी पहुंच जाऊंगा या डायरेक्ट क्वेश्चंस पे थोड़ी पहुंच जाऊंगा। हाँ, आज मैं यही सोच के आया था कि चैप्टर खत्म कर दूंगा। आज मैं यही सोच के आया था कि चैप्टर खत्म कर दूंगा, बॉन्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, और उसके बाद फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। बताओ जल्दी से फटाफट, सलोनी जी क्या कहना चाह रही हो, जल्दी से बताओ। इतना टाइम नहीं है कि मैं देखता रहूं मैसेज की तरफ। 2 तरह की प्रकृति होती है, अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय। क्या? अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय। अनुचुंबकीय को इंग्लिश में कहते हो, कहां गया, पैरामैग्नेटिक और प्रतिचुंबकीय को कहते हो अरे तो ये तो बढ़िया किया ना सलोनी जी आपने, अब इसे मुझे क्यों बता रहे हो? अच्छा किया आपने।
आपको कोई भी कहीं पर भी कोई मैसेज करता है टेलीग्राम पर, ये तो हम पहले ही बोल चुके हैं, किसी भी बच्चे को किसी बच्ची को कोई भी मैसेज करता है उसे तुरंत ब्लॉक मारो फटाफट से, स्क्रीनशॉट लेकर मैसेज में उसमें ग्रुप में डाल दो, बात ही खत्म। ठीक है, इसमें अब मुझे क्या बताना, आपने ब्लॉक कर दिया, बहुत अच्छा किया, इसमें मुझे क्यों बता रहे हो? प्रतिचुंबकीय डायमैग्नेटिक, प्रतिचुंबकीय डायमैग्नेटिक। अनुचुंबकीय क्या है? ये चुंबक की तरफ आकर्षित होते हैं, चुंबक की ओर या चुंबकीय क्षेत्र में और आकर्षित होते हैं, आकर्षित होते हैं, और ये प्रतिकर्षित होते हैं, चुंबक से प्रतिकर्षित होते हैं या अप्रभावित रहते हैं। ठीक है, और ऐसा क्यों होता है? कहा जाता है कि अगर आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में यहां पर जो आपने ये बनाए हैं इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाए, अनपेयर्ड का मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आ जाए, तो आप कहेंगे अनुचुंबकीय है। क्या है? अनुचुंबकीय है। ठीक है, अनुचुंबकीय कब होगा? जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा तो अनुचुंबकीय होगा। ये कब होगा? यदि यौगिक में या अणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो तो। ठीक है, और ये कब होगा? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ना हो तो। यदि अणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ना हो। क्या? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन न हो तो। ठीक है, अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा तो अनुचुंबकीय, और अयुग्मित नहीं होगा तो प्रतिचुंबकीय बनेगा। ठीक है, चलो ठीक है, बात समझ में आ गई आपको? तो ये दो बातें हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं बंध क्रम के बारे में। किसके बारे में? बंध क्रम के बारे में। इंग्लिश में आप कह देते हैं इसे बॉन्ड ऑर्डर। क्या कह देते हैं इंग्लिश में? इंग्लिश में आप इसे बॉन्ड ऑर्डर कह देते हैं। और बार बार जब हम लिखेंगे इसे तो पूरा नहीं लिखेंगे, शॉर्ट में लिखेंगे बीओ। क्या लिखेंगे शॉर्ट में? शॉर्ट में लिखेंगे बीओ। शॉर्ट में लिखेंगे बीओ, बॉन्ड ऑर्डर। बात समझिए। अब बॉन्ड ऑर्डर होता क्या है? तो किसी अणु में परमाणुओं के मध्य बनने वाले बंधों की संख्या, बंध क्रम कहलाती है। बंध क्रम कहलाती है। ठीक है, बनने वाले बंधों की संख्या बंध क्रम या बॉन्ड ऑर्डर कहलाती है। ठीक है ना, ये बात आपको याद रखनी है। अब बॉन्ड ऑर्डर हम यहां से कैसे फाइंड करते हैं? हम यहां से बॉन्ड ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं? तो बंध क्रम का सूत्र कैसे आता है? बंध क्रम या बॉन्ड ऑर्डर बराबर, चलिए तो ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, ये तुम मुझे होमवर्क में बताओगे बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या है। ठीक है, आज ये अब कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ठीक है, हाँ बॉन्ड ऑर्डर हाँ एक बार पहले हो गया है, लेकिन यहां पर
मैंने कहा था कि डिस्कस भी करेंगे बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है, और यहाँ पर कैलकुलेट भी करेंगे बॉन्ड ऑर्डर। तो अब ये बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है ये आपको मुझे बताना है, ये होमवर्क क्वेश्चन है। बाकी कल क्लास कंप्लीट करते हैं, कल इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं विद PYQs, ठीक है। तो आज मैं ये सोच कर आया था कि क्लास आज ये चैप्टर कंप्लीट कर दूंगा, लेकिन समझाने में थोड़ा समय तो लगता है, तो नहीं हो पाया, लेकिन कल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो कल मिलते हैं। मैं पता है आपने कराया, हाँ कराया है इसीलिए तो पूछ रहा हूँ, कराया है इसीलिए तो पूछ रहा हूँ, ठीक है। चलिए तो कल मिलते हैं अपने टाइम पर। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, जय हिंद।